YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास नंबर 98 सप्ताह 17 दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम अंग्रेजी अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 77 हल करने वाले हैं। कार्यपत्र क्रमांक 77, इसमें लेसन 8 चल रहा है आपका टेक्स्ट बुक का। ये दिवस 6 है, तो इसके बारे में जो कुछ हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया। दिवस 1 से 5 तक छोटे छोटे अंश सभी डेज से इसमें टेस्ट के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। रीड दीज, इनको पढ़िए। ये शब्द आपके लिए पहले ही भी आ चुके हैं। फ्लाइंग हाई, इसको पढ़ते हैं फ्लाइंग हाई। हिंदी भी लिखी है मैंने, ऊंची उड़ रही, ऊंचा उड़ रहा। बाय सम बैलून्स, बाय माने खरीदना होता है बेटा, सम माने कुछ, बलून्स माने गुब्बारे। कुछ गुब्बारे खरीदो, कुछ गुब्बारे खरीदो, बलून्स माने गुब्बारे। बर्थडे पे लगाते हो प्यारे बच्चों वही गुब्बारे, छोटे छोटे बच्चे गुब्बारों से खेलते हैं। सम माने कुछ, SOME, सम माने कुछ, बाई माने खरीदना, आप जानते हो। ऑन द टॉप, ऑन द टॉप माने होता है ऊपर, सबसे ऊपर। ऑन द टॉप, सबसे ऊपर। ये पाठ का बेटा ट्रांसलेशन वाला वीडियो जरूर देख लें आप, हिंदी अनुवाद वाला, पाठ 8 के नाम से मेरा आया है, तो ये सब चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी। फेस्टिवल ऑफ लाइट, बेटा फेस्टिवल ऑफ लाइट मतलब फेस्टिवल माने होता है त्यौहार, लाइट माने प्रकाश, तो इसका मतलब हुआ बेटा ऑफ माने का, प्रकाश का त्यौहार, प्रकाश का त्यौहार। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ऐसा कौन सा त्यौहार है जो प्रकाश का होता है, जिस दिन उजाला होता है, खूब पटाखे भी चलते हैं। एक हिंट दे रहा हूं मैं, अभी अभी हाल फिलहाल में निकला है वो, इसी नवंबर महीने में। अगला शब्द है बेटा हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मन होता है खुश। गो टू स्कूल, अच्छे से पढ़े बेटा, गो टू स्कूल होता है हमेशा, गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना, ठीक है। गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाना, बहुत बढ़िया तरीका है बेटा, पूरा एक साथ याद रखें। गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना। अगला शब्द है बेटा टू क्लाइंब, टू क्लाइंब माने होता है चढ़ना, जैसे मट्रू इस कहानी में पेड़ पर चढ़ा था, सचिन पतंग को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। गो टू द प्लेग्राउंड, जैसे गो टू स्कूल होता था, इसी तरीके से गो टू द प्लेग्राउंड मतलब खेल के मैदान में जाना, प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। अगला प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, से माने कहना या बताना। ट्रू और फॉल्स, ट्रू TRUE, ट्रू माने होता है सत्य, सच, और FALSE फॉल्स माने होता है झूठ या असत्य। तो वाक्यों को पढ़िए और सच या झूठ का डिसीजन आप स्वयं लें। वाक्य नंबर 1, सचिन एंड हिज फ्रेंड्स आर ऑन द प्लेग्राउंड, सचिन और उसके दोस्त मैदान में हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे आप लिख दें ट्रू, TRUE। वाक्य नंबर 2, सचिन हैज अ बॉल, सचिन के पास एक बॉल है। कहानी पढ़ी है बेटा आपने? अगर आपने कहानी पढ़ी है तो सचिन के पास बॉल नहीं है, कुछ भी नहीं था उसके पास, तो वो खुद भोला की पतंग उड़ा रहा था। तो ये बात झूठ है बेटा। कैसी है ये बात? झूठ है, तो फॉल्स लिखें आप, FALSE, इस तरीके से। ये हिंदी में मतलब बेटा आपको याद करने के लिए लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश लिखनी है, FALSE बस। बाकी आप सब समझदार हैं, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी के शब्द यहाँ लिखता हूँ। रिटन टेस्ट में देखें बेटा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेट्स, लेट्स का प्रयोग करके खालिस्तान भरने हैं, एंड द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। बेटा ब्रैकेट में पुट ऑन दिया है, इससे पहले लेट्स लगा के लिख दो, तो लेट्स पुट ऑन, बस इतना सा भरना है। इट इज रेनिंग, लेट्स पुट ऑन अवर रेनकोट, बारिश हो रही है, चलो अपने रेनकोट निकालें। लेट्स माने कोई काम की शुरुआत करने को बोलते हैं, चलो। लेट्स रन, चलो दौड़ो। लेट्स ईट, चलो खाएं। लेट्स प्ले, चलो खेलें। लेट्स का मतलब चलो। लेट्स जंप, चलो कूदें, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा वाक्य,
फ्लाई, फ्लाई से पहले लेट्स लगाइए, तो भोला सेज लेट्स फ्लाई अ काइट। क्या बात देंगे, लेट्स फ्लाई अ काइट, चलो पतंग उड़ाएं। लेट्स स्विम, चलो तैरें। कितना आसान है, कोई भी एक्शन वर्ब लगा दीजिए अब लेट्स के बाद, चलो ये काम करें, चलो वो काम करें। लेट्स रीड, लेट्स राइट, लेट्स रन, लेट्स सी, लेट्स स्लीप। वाक्य नंबर 2, आंसर दीज, इनके उत्तर दीजिए। हु फ्लाइज भोलाज काइट, भोला की पतंग किसने उड़ाई। तो बेटा इस हु की जगह उस व्यक्ति का नाम लिखें आप, सचिन। ये मेरा एक डब्बा हो गया, ये 2 डब्बे हो गए और ये तीसरा डब्बा हो गया। तो आपका वाक्य बेटा हमेशा 3 हिस्सों में बनेगा। पहला कर्ता का होता है जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला। दूसरे में वर्ब होती है जिसको वी से डिनोट करते हैं। तीसरे में आपका कर्म होता है, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। ये क्रम इसको अच्छे से सीखेंगे बेटा आगे आने वाली क्लासेस में। यहाँ पर आप सीख लीजिए, हु वाले प्रश्नों में उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है बस, बाकी वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। तो सचिन फ्लाइज भोलाज काइट, याद रहेगा आपको। वाक्य नंबर 2, विच इज द फेस्टिवल ऑफ काइट, विच माने कौन सा, तो सिर्फ विच की जगह लिख दें आप मकर संक्रांति। स्पेलिंग सही लिखें बेटा, MAKARSANKRANTI, मकर संक्रांति। एज ये आपकी वर्ब हो गई, द फेस्टिवल ऑफ काइट्स, पूरा प्रश्न से उतार दें, मकर संक्रांति पतंगों का त्योहार है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी, मंकी का नाम क्या था। तो आप लिखें व्हाट की जगह मटरू। अगर आपने ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़ा है तो बंदर का नाम था मटरू, मटरू। और पूरा का पूरा प्रश्न से लिख दें आप, इज द नेम ऑफ द मंकी। तो बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों से, विद्यार्थियों से हमेशा मेरी अपील रहती है, अपने अमूल्य सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।